तो आज हम आपको घुमा कर लाते हैं पंजाब में किक्कर लॉज, रोपड़ के पास नूरपुर बेदी के पास किक्कर लॉज। तो हमने जाने का प्रोग्राम बनाया, सुबह 8 बजे हम निकले हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जो तकरीबन 57 के करीब लोग थे। तो 57 लोग बच्चों को मिलाकर 60 ही बन जाते हैं। तो ये बड़ी बस ली हमने, बड़ी बस 65 सीटर। तो इसमें मैं था, अशोक राणा, मेरी धर्मपत्नी सरोज राणा, मिस्टर पुरुषोत्तम दास कोड़ा और उनकी पत्नी उषा देवी कोड़ा, मिस्टर रविंद्र डबलानिया और उनकी पत्नी विजय डबलानिया, मोहित डबलानिया और उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी साथ में थे, श्री अशोक शर्मा जी और श्री हरिचंद बांसल जी। तो ये सिंगल थे चले हुए साथ में। श्री अशोक जख्मी जी और उनकी वाइफ आशा जख्मी जी, श्री रमेश जख्मी जी और उनकी वाइफ नरेश जख्मी जी, संदीप गोयल, उनकी वाइफ हरजिंदर गोयल और उनका बेटा निखिल गोयल भी साथ में थे सभी। तो मिस्टर आर.के. जैन और उनकी धर्मपत्नी से, संजीव कालड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी, पुष्पिंदर गर्ग जी और उनकी धर्मपत्नी किरण गर्ग जी, और सतीश ग्रोवर जी और उनकी धर्मपत्नी सीमा ग्रोवर जी, उपिंदर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी, श्री एच.एस. चंदोग जी और उनकी धर्मपत्नी, श्री जी.डी. मोंगा जी उनकी धर्मपत्नी, श्री प्रवीण कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी, श्री एस.के. वालिया जी इनकी धर्मपत्नी। ये तकरीबन 8-10 कपल ये बैंक से ही हैं, एस.बी.आई. से रिटायर हुए हैं। श्री राजेश मित्तल जी ज्वेलर, उनकी धर्मपत्नी मधु मित्तल जी, श्री जे.एस. विर्क जी, श्री सुरेंद्र सेठ जी, श्री संधू साहब और श्री राकेश गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी नीता गुप्ता। तो आत्माराम वर्मा जी उनके साथ अमरजीत ज्वेलर, मिस्टर अमरजीत सिंह अमरजीत ज्वेलर से, श्री जीवन गुप्ता जी उनकी धर्मपत्नी, श्री हरविंदर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी, श्री परमिंदर सिंह जी उनकी धर्मपत्नी, श्री स्वर्ण गांधी जी और उनकी धर्मपत्नी मधु गांधी जी, श्री केवल मसीह जी और उनकी धर्मपत्नी। तो इस प्रकार ये तकरीबन हमारे 24 कपल थे और अपना 5-7 लोग हमारे सिंगल थे। तो इस पर बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम बना। तो सभी पूरा मस्ती में, पूरे एंजॉय में जाते हुए, सभी पॉजिटिव अप्रोच के साथ, देखिए कितने आनंद से सब खुश प्रसन्न बैठे हुए। एक भाव है कि हमने घूमने फिरने जाना है, मन को चेंज प्रसन्न करते हुए जाना है। तो इस प्रकार ये बस में फिर हम उस तरीके का प्रोग्राम बनाते हुए रास्ते में हमने मन बना के फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब में भी जाकर आए। तो वहाँ पर रुके हम। तो सभी ये देखिए वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह सब खींच रहे थे, क्लिक की सभी ने, और सभी अंदर माथा टेकने गए और सब ने वहाँ पर लंगर वगैरह लिया। अपना लंगर वगैरह लेने के बाद फिर अपना चाय वगैरह पी और वहाँ पर सवा घंटा लगाने के बाद फिर हम चल पड़े आगे। तो तकरीबन पटियाला से ये 3.5 घंटे का तकरीबन सफ़र पड़ जाता है। वैसे तो ढाई घंटे का पड़ता है, लेकिन रुकना रखना करके 3.5 घंटे पड़ जाता है। तो ये हम अब उधर पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पर एंटर किए। ये प्रेमिसेस बस हमारी रोड पर ही हमने कहीं पार्क कर दी, क्योंकि वहाँ से ये 6-7 किलोमीटर का अंदर का रास्ता है। जो लिंक रास्ता है उसमें छोटी गाड़ियाँ तो जाती हैं, टेम्पो तो चले जाती है, लेकिन बस जाती नहीं है। तो ये हम फिर इन्होंने हमारे लिए गाड़ियाँ अरेंज की हुई थी, टैक्सियाँ अरेंज की हुई थी। तो टैक्सियाँ हमारे जाने से पहले ही हमारा इंतज़ार कर रही थी वहाँ पर। तो ये टैक्सियों में हम सभी टैक्सियों में बैठे हुए जा रहे हैं उस लिंक रास्ते में। तो ये भी बहुत अच्छा, देखिए सारी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो ये रोड भी बनी हुई। तो अपना गाड़ियों में बैठकर और पूरा एंजॉय करते हुए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तकरीबन 12 बजे हम पहुँच गए थे, और 12:30 हमने पहुँचने से पहले ही 12 बजे ही गाड़ियाँ वहाँ पर हमारी इंतज़ार करी थी। तो फिर सभी गाड़ियों में बैठ कर हम सारा सामान भी इन्होंने फिर गाड़ियों में पैक करके वहाँ पर ले आए। और ये इनकी बाहरी आउटर एंट्री है। वहाँ पर गेट लगा हुआ, वहाँ से सिक्योरिटी लगी हुई, सिक्योरिटी से चेक करके फिर जब अंदर एंटर करते हैं। अंदर फिर सिक्योरिटी है इनकी, फिर वहाँ से सिक्योरिटी चेक होके तो फिर अंदर इनके प्रेमिसेस में पहुँचे। तकरीबन 1800 एकड़ की जगह है, जिसमें घने जंगल हैं, बहुत घना जंगल है। और ये नेक्स्ट एंट्री जो बता रहा था मैं भी आपको, ये यहाँ से सिक्योरिटी चेक होके अब यहाँ से सीधे अंदर पहुँच जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत ही ग्रीनरी है। तो ये यहाँ पर ये बोर्ड लगा किक्कर लॉज का। तो ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये रिसेप्शन पे आ गए सभी, वहाँ से गाड़ियों में रिसेप्शन में पहुँचे। रिसेप्शन में आने के बाद तो ये सारी साइडों पर ग्रीनरी है। रिसेप्शन में आने के बाद वहाँ पर वेलकम ड्रिंक वगैरह लिया,
वेलकम ड्रिंक लेने के बाद हमने, क्योंकि अरेंजमेंट टाइम उसी का था, पहुँचे 12:30-1 बजे पहुँचे थे। हमारे पहुँचने से पहले ही लंच रेडी था। तो लंच बहुत बढ़िया डिसेंट लंच, 5 स्टार लंच इनका। तो वहाँ लंच हमने लिया और लंच में भी अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया हुआ था। सर्विस बहुत अच्छी थी इनकी, क्योंकि वेल मैनेज्ड है। 5 स्टार अगर कहते हैं तो 5 स्टार वाली सर्विस भी थी। तो ये फिर अपना लंच लेने के बाद सबका मूड बना के 3 पूल हैं यहाँ पर। तो 3 पूल हैं, क्यों ना पूल में एंजॉय किया जाए। तो रेस्ट वेस्ट करने के चक्कर में नहीं आते, क्योंकि घूमने फिरने आए हैं तो घूमना फिरना एंजॉय करना है। तो ये सभी पूल में अपना एंजॉय करने पहुँच गए। कुछ लोगों ने कमरे में रेस्ट भी किया, क्योंकि कमरे में चले गए थे सभी। कमरे में थोड़ा सा थकान रास्ते में हुई थी, थोड़ी रेस्ट भी की। और काफ़ी लोग पूल में आ गए, पूल में नहाने लगे। ये फॉरनर आए हुए थे, वहाँ पर टिके हुए थे, क्योंकि पूरा का पूरा लॉज ही बुक था। तो ये फॉरनर भी वहाँ पर नहा रहे हैं पूल में। तो नाइजीरियन हैं खैर ये। तो इनके साथ भी हमने बातें शातें वगैरह भी की सब ने, और इनके साथ फ़ोटोशूट भी किया, फ़ोटो भी खिंचाई इनके साथ। पूल में हमारे साथ ये नहाते भी रहे। तो एक अच्छा माहौल, सब एंजॉय कर रहे थे। किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं। बस ये था कि हम आए हैं तो हमने एक मस्ती करें, एंजॉय करें। लाइफ को चेंज करने के लिए, मूड को चेंज करने के लिए, जीवन में खुशियाँ रहें, प्रसन्नता रहे, डिप्रेशन वगैरह कुछ आए ही नहीं। तो ऐसे हम टूर में घूमते हैं फिरते हैं, जब इकट्ठे एक दूसरे के साथ फिरते हैं, एक जैसा माहौल होता है। पारिवारिक माहौल आजकल जैसे रहा ही नहीं, लोग इकट्ठे होते भी नहीं हैं, परिवार इकट्ठे नहीं होते, बस इकट्ठे नहीं होते तो जाते भी नहीं कहीं घूमने फिरने। तो इसलिए ऐसा एक माहौल हम बनाते हैं। तो साल में एक बार हम ऐसा टूर लेकर जाते हैं, तो जिसमें लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि कब ये टूर आए और हम चलें। तो लोग बार बार पूछते रहते हैं, राणा जी कब चल रहे हो, कब चल रहे हो। आगे तकरीबन हम मई जून में जाते थे, इस बार हमने बनाया कि अप्रैल में ही मौसम ठीक हो गया तो अप्रैल में चलें। तो ये आप देख रहे हैं कि पूल में कैसे कितनी मस्ती में है। देखिए कोई भी उसमें किसी का तनाव नहीं, टेंशन नहीं, पूरी मस्ती में, कोई बचा नहीं, सब कोई कमरों में नहीं रहा। तो तकरीबन मैक्सिमम इनमें सीनियर सिटीजन ही हैं, मैक्सिमम सीनियर सिटीजन हैं। तो यंग कपल भी अपना 3-4 हैं। तो लेकिन ज़्यादा सीनियर देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं और पूरी मस्ती में। यहाँ पर हमने साउंड सिस्टम अपना साथ लेकर जाते हैं। साउंड सिस्टम में भी हमने गाने गुने लगा देते हैं, तो गाने पूरे सभी गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। देखिए पूरी मस्ती में है, तो पूरा ही इंजॉय करते हैं। जिनका कोई ऐसा है पानी से डरते हैं या पानी में जाने से मूड नहीं बनता, लेकिन सबको देखते हुए बस 1-2 जब घुसते हैं तो सभी पानी में घुस जाते हैं। और पानी में जब घुस गए फिर इतनी मस्ती करते हैं, साउंड गाने लग जाते हैं, मस्ती हो जाती है। गाने भी अपनी मर्जी के लगवाते हैं, फिर उस हिसाब से पानी में ही नाचते हैं। तो पानी में ही नाचते हैं, मस्ती करते हैं। फिर गेमें भी एक दूसरे से खेलते हैं। लड़कियों का ग्रुप, लेडीज़ का ग्रुप अलग हो जाता है, जेंट्स का अलग हो जाता है। लेडीज़ जेंट्स आपस में मुकाबला भी करते हैं। तो इसमें अंताक्षरी वगैरह भी खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। और पानी में हम जो छोटी मोटी गेमें खेल सकते हैं वो भी खेलते हैं। ये बॉल देखो, बॉल से भी खेल रहे हैं। तो बॉल से भी हम ऐसा करके कंपटीशन कर देते हैं कि मैच लगा लेते हैं। तो कितने गोल किसी ने किए, किसी ने किए। फिर उसके बाद उससे जो जीतता है, तो ये पार्टी तो वहाँ पर खाने पीने पे हो ही रही है, तो उसमें सेलिब्रेशन और हो जाता है। तो ये एक मतलब ऐसा मकसद ऐसा होता है कि जीवन में कुछ चेंज लाएं, घूमें फिरें, मस्ती करें। मोबाइल्स वगैरह से, मोबाइल की जैसे लत सबको लगी हुई है कि हर क्षण मोबाइल पे चिपड़े रहते हैं। तो जितना समय हम इकट्ठा बिता रहे हैं, देखो सभी के, किसी के पास मोबाइल नहीं, सब मोबाइल वगैरह छोड़कर एंजॉय में करते हुए। फिर ये शाम को हमने नाइट का प्रोग्राम रखा, शाम को हाई टी वगैरह ली। हाई टी लेने के बाद तो ये गाने बजाने का प्रोग्राम, तो साउंड सिस्टम हमारे पास था, तो ये वहाँ पर गाने का इंतजाम प्रोग्राम हुआ। तो ये सभी ने अपनी मर्ज़ी से फिर वहाँ पर गाया वगैरह। तो गीत गाए, जैसे जैसे जिसका टैलेंट होता है उस टैलेंट को हम साइलेंट नहीं रहने देते, बाहर निकालते हैं।
बंदे की जनानी बीमार हो गई ते हस्पताल दाखिल हो गई ते ਉਹਦੇ घर वाला गया भी खबर लैन ते कहने लगा भी मैं तो बहुत तेन प्यार करता ते डॉक्टर ने कहा भी इसकी हालत बहुत खराब है। वो कहना गल ये भी वो कहने लगी तुसीं मैनूं इन्ना प्यार करते हो ते जे मैं मर गई ते तुसीं दूजा विआह तां नहीं कराओगे। वो कहना गल ये भी मैं तो तेरे जोग च हो जाऊंगा पागल ते पागल बंदा कुछ भी कर सकता। इतना एक घर दे विच जनानी कहन लगी अपने घर वाले नूं कहंदी जिहड़ी अपने घर काम करन वाली आउंदी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। इतना ही एक बंदे के घर लड़ाई हो रही थी ते एक मेरे वाला दोस्त चला गया कहने लगा कि थोड़े गुआढ़ च मियाँ बीवी लड़ रहे थे ते उन्हां दी लड़ाई दे विच तू जांदा क्यों नहीं गा उन्हां नूं कराउण लई ठीक लड़ाई उन्हां दी खत्म करा जाके उन्हां दे घर जा। कहना मैं गया सी उन्हां दे घर तां ही लड़ाई हो रही है।
सुबह सवेरे उठ कुएं में जानिया सुहा सुहा गरज दो ठाके में लानिया सुहा सुहा गरज दो ठाके में लानिया मैनू वजदा है बखी संग जापे आए नी मुंडा लंबड़ा दानी मुंडा लंबड़ा दानी मैनू हीरे हीरे आखे हाय नी मुंडा लंबड़ा दानी मुंडा लंबड़ा दा सुबह सवेरे उठ नदी में जानिया सुबह सवेरे उठ नदी में जानिया ओदी पानी च दिसण मैनू हासे हाय नी मुंडा लंबड़ा तानी मुंडा लंबड़ा दा मैनू हीरे हीरे आखे हाय नी मुंडा लंबड़ा तानी मुंडा लंबड़ा दा मैनू हीरे हीरे आखे हाय नी मुंडा लंबड़ा दानी मुंडा लंबड़ा
हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना किसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना किसी का नाम है। मारा अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मारा अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मुझे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना किसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना किसी का नाम है। तो इस प्रकार सभी वहाँ पर नाचे भी, रात को काफ़ी नाचते रहे। तो तकरीबन रात 10 साढ़े 10 बजे फिर डिनर लिया। डिनर भी बफे डिनर, उसमें सिलेक्टेड सब्जियां होती हैं, बहुत अच्छी बनी, वेज नॉन वेज सब कुछ चलता है। तो कुछ खाने पीने वाले लोग भी थे, पैक शैक लगाने वाले भी थे, उन्होंने पैक शैक भी लगाया, उसका भी इंजॉय लिया। तो ये सुबह फिर हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि सारा घूम के इसको देखें कि ये प्रॉपर्टी कहाँ तक ये पूरी घूमे, पूरा हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया। तो ये सुबह का मॉर्निंग का सीन है। तो मॉर्निंग को मैं, मिस्टर रविंद्र डबलानिया और मिस्टर पुरुषोत्तम दास कोड़ा हम निकले। ये नाइट का मॉर्निंग का सीन सारा, लाइटें वगैरह जग रही हैं। तो ये इनका फॉरेस्ट व्यूज़ वाले क्वार्टर हैं, उनकी तरफ सारा जाके आए। तो सारा जंगल को हमने देखने का अपना प्लान बनाया। तो ये हरियाली देखी, यहाँ पर किक्कर लॉज, मतलब यहाँ पर किक्करें बहुत ज़्यादा होती हैं, पहले थी बहुत ज़्यादा किक्कर भी थी, अब भी बहुत हैं। तो एक पहाड़ी पर के ऊपर किक्कर है जो लगी हुई, जिसके नाम से ज़्यादा चलता है, बहुत ऊंची है। तो वहाँ पर जाने की परमिशन तो होती नहीं है। तो फिर हमने इनसे पूछकर सिक्योरिटी वालों से परमिशन ली, उन्होंने फिर हमने बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। उनसे परमिशन लेकर ये हम लोग जाने का प्लान कर रहे थे। तो ये उससे पहले हमने सारा ये घूमा। ये सारे क्वार्टर जो देख रहे हैं अब जितने बने हुए हैं फ्लैट, ये सारे अपना फॉरेस्ट व्यू के हैं। तो इसमें से फॉरेस्ट का नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़र आता है इसमें रहने से। तो ये पक्षियों की चहचहाट बहुत सुंदर नज़र आती है, सुनती है, और अपना रात का सीन भी बहुत अच्छा होता है। तो ये बिल्कुल पीसफुल हैं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई अपना शोर शराबा नहीं। तो बहुत ही आनंद आता है। देखिए कितनी मेंटेनेंस कितनी अच्छी है, हरियाली हर तरफ है, पेड़ कितने लगे हुए, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, कितने पुराने पेड़ लगे हुए हैं। बांस के पेड़ हैं, शहतूत के हैं, अपना नीम के हैं, डेक के हैं, आम के हैं, और इसके अलावा भी अपना ये देखिए फॉरेस्ट रूम, ये सारे हम जाके हैं। थर्ड इनका क्वार्टर है, इसमें तकरीबन 12 से 13 अपना क्वार्टर हैं। तो ये फिर हम उसके बाद अपना घूम फिर कर आए। फिर कहते चलो नहाना है, तो लोग फिर अपना उसमें पूल में घुस गए। तो पूल का नज़ारा सुबह का फिर पूरा एंजॉय किया, मस्ती की, आनंद किया, सब हंसे रुचे, फिर एक दूसरे से कंपटीशन भी किया। नहीं लग रहे लड़के और यहाँ पर फिर इन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह भी खींची। फ़ोटो खींचने के बाद पूरा एंजॉय किया, मस्ती की। तो हमने प्रोग्राम जैसे बनाया हुआ था, मैं मिस्टर रविंद्र डबलानिया और पुरुषोत्तम दास कोड़ा, हम ऊपर चले गए पहाड़ों के ऊपर।
तो ये तकरीबन 250-300 मीटर की ऊंचाई पर है जो किक्कर का पेड़। वहाँ पर हम गए, ये चढ़ाई की हमने। तो रास्ता थोड़ा ख़तरनाक सा है, लेकिन हमने भाव था कि जाके आना, देख कर आना ऊपर। तो ये वहाँ पर हमने फ़ोटो वगैरह वही खिंचाई। और ये किक्कर का यही पेड़ है जिसके नाम से ये मशहूर है, किक्कर लॉज। वैसे किक्करें बहुत थी यहाँ पर, अब भी हैं काफ़ी, लेकिन ये मेन ये पहाड़ी के ऊपर किक्कर है। तो ये इस किक्कर की हमने फ़ोटो वगैरह भी ली, वीडियो वगैरह भी बनाई यहाँ पर। तो ये बहुत ही फैला हुआ दरख्त है। तो यहाँ से ऊपर से हमने पूरा नज़ारा देखा, बादल बने हुए, मौसम बहुत अच्छा बना हुआ और वातावरण इतना शुद्ध साफ़ सुथरा कि बस सांस लेने को ऐसा होता है कि जैसे प्राणायाम यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली ही हो रहे हैं। लंबे लंबे श्वास और ऑक्सीजन की कमी पूरी हो रही है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में बॉडी में जा रहा। तो ये वहाँ पर हमने फ़ोटो भी की, वीडियो वगैरह की, बहुत आनंद लिया। वहाँ से आने को मन ही नहीं करता था ऊपर से उतरने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये ख़तरनाक सा होता है। तो जंगली जानवर भी होते हैं आगे, उन्होंने बताया था कि इससे आगे नहीं जाना। तो हम यहीं तक ही आए, इस पॉइंट तक ही आए, किक्कर तक ही आए। किक्कर से आगे उतरा भी है, लेकिन उधर थोड़ा सा जंगली जानवर का डर भी रहता है, तो इसलिए उधर हम गए नहीं। तो यहाँ पर पूरा एंजॉय करके यहाँ से हमने ऊपर से वीडियो भी बनाई। ये ऊपर से पूरा व्यू दिखाते हैं आपको, ये सारा वहाँ का व्यू। यहाँ पर जब हम ऊपर से देख रहे तो यहाँ पर मोर भी वहाँ पर ग्राउंड में घूम रहे थे। वहाँ पर योग क्लास भी ली। अब योग क्लास का पूरा आनंद लीजिए। योग शिविर आधे घंटे का हमने यहाँ पर लगाया। योग जतन से प्रभु के सुमिरन से अगर सुख पाना है, आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरण में। अरे आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरण में। अगर सुख पाना है, कर ले तो योग जतन से, प्रभु के सिमरन से। अगर सुख पाना है, योग से सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल। योग से सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल। पुष्ट बनेगी काया तेरी और हृदय कोमल। हो मुक्ति हो जगत तपन से, हर एक उलझन से अगर सुख पाना है। मुक्ति हो जगत तपन से, हर एक उलझन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, अरे आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरण में। अगर सुख पाना है, संयम नियम का ध्यान रखे तू और करे प्राणायाम। संयम नियम का ध्यान रखे तू और करे प्राणायाम। कुछ आसन, कुछ शासन, थोड़ा सा व्यायाम। भजन से, हाँ भक्ति व भाव भजन से, गीता के चिंतन से परम सुख पाना है। आजा तू गुरु की
शरण में प्रभु के चरण में अगर सुख पाना है हो आजा तू गुरु की शरण में प्रभु के चरण में अगर सुख पाना है। रोज सवेरे उठना सीखो तज आलस हो धीरे धीरे दूर हटेंगे शोक मोह विषाद। रोज सवेरे उठना सीखो तज आलस हो धीरे धीरे दूर हटेंगे शोक मोह विषाद। ओ कहना है भाई बहन से युवा बचपन से हो कहना है भाई बहन से युवा बचपन से अधिक सुख पाना है। अरे आजा तो गुरु की शरण में प्रभु के देखो साल चल गया सब का 20 किलोमीटर की सैर होगी ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ 20 किलोमीटर की गल भी कर आए हैं जाए ऊपर टिकट पे वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगी ऊपर टिकट पे फोटो वगैरह कर रहे हैं वीडियो शूट कर रहे हैं हाँ ठीक है कि रास्ता खतरनाक है पहाड़ी जंगली जानवर वाला है और सारा आपसे डंडा देता से उन्होंने डंडा रख लिया ਅਸੀਂ ਜਾ ਆਏ ਉੱਪਰ जानवर ब्रेकफास्ट उड़ीक रहे हैं तो साल नॉर्मल कर लो 2-3 लंबे साल लो छो बस उसका प्राणायाम हो जाता है लंबे साल आगे चलेंगे। लो दोनों हाथ पकड़ लो ठीक है हाथों को डमरू की तरह चलाएंगे और हंसेंगे भागा लगाए बाएं को बुझाए मुंह हवा भर लो मुंह हवा भर लो ठीक है गोलगप्पे बना लो तो गोलगप्पे खाने के सारे शकीन है फिर अच्छे पर गोलगप्पे खाने नहीं तोड़ने हैं ठीक है गोलगप्पे तोड़ने के नाल हंसना है तो जोड़ देना मारो होली की मारो जो गंद बाहर आ जाए ठीक है होली मार के हंसाए चलो तो प्रभु के भगवान के सभी फरिश्ते हैं तो फरिश्ते बनेंगे आप साइडों पर ठीक है फरिश्तों की तरह हल्का हल्का उड़ना है और हल्का हल्का ही हंसना है
एक हाथ आगे पीछे लस्सी निकले या सही लस्सी निकले मक्खन निकाले ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੋਰੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਿੱਛੇ तो मुख में हवा भर ले, ठीक है। मुख में हल्का हल्का सा अंदर अंदर हंसना, वाक्य से हल्का हल्का हंसना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा लाइट लाइट हंसेंगे, उसके बाद खुलकर हंसेंगे। तो पहले हल्का 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 कंट्रोल करके अब खुल कर करी मस्ती से जैसे खुलकर हंसे, हंसते हंसते शीका अंग अंग हंसने लगे और आंखें से पानी तक आने लगे। तो हमारे अशोक शर्मा जी भी आ गए हैं। आगे ताड़ियां तो इस प्रकार हंसते मुस्कुराते ही रहना, आनंद में रहना। तो एक और आशा कर लूं, दोनों हाथ ऊपर करके डमरू बजाते हुए भगवान शिव को प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो साफ साफ सही तो इस प्रकार हंसी का रंग लिया। तो जैसे ना अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना, हमने खुद ही रखना। तो रखेंगे कैसे? क्योंकि योग के लिए, योग में तो है सबसे सरल है, सबसे आसान है, लेकिन मन को बनाना कि मैंने करना किसके लिए, अपने लिए करना। तो 3 क्रियाएं ही अगर हम रोजाना करते रहे, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, तो तब भी हम सदा स्वस्थ निरोगी रह सकेंगे। तो अपने आप से संकल्प लेना है कि मुझे भोजन मिले ना मिले, मुझे खाना मिले ना मिले, ये 3 प्राणायाम तो मैंने करने ही करने हैं। तो ठीक है, नीचे बैठने वाला माहौल तो नहीं है क्योंकि गिल्ला होगा, तो खड़े खड़े ही, क्योंकि थोड़ा सा डेमो ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा पता लग जाएगा, थोड़ा सा भाव अपना बनाना है। तो खड़े खड़े ही थोड़ा सा भस्त्रिका कर लेंगे, थोड़ी सी कपालभाति, थोड़ा सा अनुलोम, खड़े खड़े, ठीक है। तो भस्त्रिका में करना, पहले हाथ ऊपर कर लेंगे। तो हर आसन को, हर प्राणायाम को पहले थोड़ा सा तेज करना, ऐसे करेंगे। वापस तो 10-20 लोग ऐसे तेज चलेगा ताकि लंग्स हमारे ऊपर से नीचे से खुल जाए। अब साइडों से दोनों करें, दोनों साइडों से करके लंबे लंबे श्वास
लंबे लंबे श्वासों के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ चलते रहे। ठीक है, हाँ ऐसे साइड से वापिस। अब दोनों हाथ सामने, सामने से ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, लंबे लंबे श्वास, डीप लंबे लंबे श्वास। वापिस विश्राम। अब ऐसे ही नॉर्मल खड़े हुए, लंबे लंबे श्वास लें, लंबे लंबे श्वास नाक से, जितना तेज कर सकते करें, 100% बनाना है। वापिस। आप बस क्या करें, आराम से, बिल्कुल आंखें बंद भी कर सकते हैं, खुली रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लंबे लंबे श्वास लें, करते जाएं, करते जाएं। लंबे श्वास भर रहे हैं, लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। मन में यही विचार किया कि जैसे ही मैं श्वास भर रहा हूँ, जैसे ही मैं श्वास भर रही हूँ, ब्रह्मांड विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति व आनंद आदि जो भी शुभ है, जो भी पवित्र है, प्राणों के साथ मेरी देह में प्रवेश कर रहा है। मुझे दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। मैं सदा भगवान में हूँ और मेरा भगवान सदा मुझ में है। ऐसे भाव से बढ़ते जाए लंबे श्वास। सर्दी, जुकाम, नजला, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि हर प्रकार के कफ रोग ठीक हो जाते हैं मस्तिष्क प्राणायाम करने से। विश्राम। तो 5 से 10 मिनट इसको करने का प्रयास किया। रूटीन बनाया कि 5 से 10 मिनट मैंने इसको लगाना। बैठ कर करें तो अच्छी बात है, नहीं नीचे बैठा जा रहा, कुर्सी पर बैठ कर करें, बेड पर बैठ, कहीं पर भी बैठ कर करें। ढांसना लगा कर बैठे, कमर सीधी रखें, नहीं सीधी हो रही कोई बात नहीं, ढांसना लगा लें, दीवार के साथ बैठ जाएं, कैसे भी बैठे कंफर्टेबली, जैसे आप बोलोगे वैसे आप कर सकते हैं। अब करेंगे कपालभाति, छाती से झटके से सांस को बाहर छोड़ना, तेज तेज करें इसको भी, छोटे सांस को बाहर। विश्राम। जैसे 20 से 30 स्ट्रोक ऐसे तेज लगा लिए, पहले तेज लगा लिए, उसके बाद आराम आराम से किया, ऐसे सांस को छोड़े बाहर। छाती बाहर आ रही है, पेट अंदर जा रहा है, छोड़ते जाएं। छाती से झटके से सांस को बाहर छोड़ रहे हैं हम। मन में ये विचार किया कि जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ, जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रही हूँ, मेरे सारे रोग बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ऐसे भाव से करते जाएं, छोड़ते जाएं श्वासों को बाहर। धरती की संजीवनी कपालभाति सब रोगों को मिटाती है, सब व्याधियों को मिटाती है। बस भाव बनाना है कि मैंने करना, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, मैं समर्थ है मुझ में, ताकत है मुझ में। ऐसे विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाते हुए भयंकर से भयंकर रोग को भी आप मिटा सकते हैं। बस अपने मन को बनाना है कि मैं कर सकता हूँ, समर्थ है मुझ में, ताकत मुझ में। छोड़ते जाए। कपाल मतलब माथा, भाती मतलब ओज तेज आवा। तो माथे पर ओज तेज आवा, ग्लो सभी चाहते हैं, चेहरे पर ग्लो सभी चाहते हैं। तो कोई आर्टिफिशियल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल ग्लो रहेगा, नेचुरल सौंदर्य। छोड़ते जाए। मोटापा, मधुमेह, गैस, एसिडिटी, किडनी, प्रोस्टेट संबंधी सभी रोग ठीक हो रहे हैं। किसी रोग में ताकत नहीं आपके शरीर में रह पाए। बस भाव बनाना कि 10 से 15 मिनट मैंने कपालभाति करनी ही कर रहे हैं। जैसे लगातार करने का प्रयास किया, 5 मिनट तक अभ्यास बनाए पहले, 5 मिनट से करते करते फिर 10 मिनट 15 मिनट ले सकते हैं। अब करें अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नासिका बंद करें, बाएं से श्वास अंदर भरेंगे, बीच वाली दोनों उंगलियों से बाएं को बंद करके दाएं से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। कर रहे हैं हम अनुलोम विलोम, सभी नाड़ियों का शोधन, सभी नाड़ियों की सफाई। भाव से, आस्था से, समर्पण से, आनंद से करते जाएं, करते जाएं। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। वात, पित्त, कफ का जो भी बैलेंस, जो भी अनियमितता हो शरीर के अंदर, सारी अपने आप दूर हो जाती है। वात के रोग होते हैं गठिया, कब्बवात, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड बढ़ जाना, कमर में दर्द रहना, साइटिका का दर्द, एड़ियों का दर्द, किसी प्रकार का भी बॉडी में दर्द है तो वो सभी वात के रोगी होते हैं। 60-65% तक
वात के रोग होते हैं। तो जैसे जैसे रोग करते हैं तो वात अपने आप शांत होने लगती है, रोग मिलने लगते हैं। दूसरे रोग हो जाते हैं पित्त के रोग, उत्तर रोग, धातु रोग, बवासीर, हड्डियां और सब प्रकार के यौन रोग, ये हो जाते हैं पित्त के रोग। पित्त के रोग भी सभी ये 10-15% तक होते हैं, ये भी अपने आप पित्त सहज हो जाता है तो रोग मिट जाते हैं। तीसरे हो जाते हैं कफ के रोग, सर्दी, जुकाम, नजला, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि। तो हर प्रकार के ये कफ के रोग भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें करना है, करते जाए, रुकना नहीं, लगातार करने का प्रयास किया। सबसे सरल आसन, सबसे सरल प्राणायाम अनुलोम विलोम करते जाए हर क्षण। तो भाव के साथ, आनंद के साथ, एक हाथ थक जाता है हाथ बदल ले, फिर दूसरे से कताते दूसरे से कर लेंगे, भाव के साथ करें, प्रार्थना पूर्ण से करेंगे। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तो प्रभु की कृपा करुणा बरस रही है, उसका आनंद लेते हुए करते जाएं। बहुत भाग्यशाली है हम जो शिवालिक की पहाड़ियों में प्राणायाम का लाभ ले पा रहे हैं। करते जाएं, करते जाएं। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तो जीवन में मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि सत्य ही बोले, सत्य से ही रहे, झूठ का सहारा कहीं ना ले। तो सत्य के साथ रहेंगे तो जीवन में प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगी। कभी कुछ चीज को सोचना नहीं पड़ता। झूठ बोलते हैं तो उसको बार बार सोचना पड़ता है कि मैंने इसको पहले क्या कहा था और तब क्या कहा था। तो सत्य बोलेंगे तो सत्य को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो करते जाए, करते जाए। सत्य ज्ञान का पहला गहना, सत्य ज्ञान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। विश्राम कीजिए। तो इस प्रकार पूरे भाव के साथ, पूरे आनंद के साथ किया तो सब रोग व्याधियां सब अपने आप मिट जाती हैं। तो इतना ही 3 प्राणायाम बहुत है। तो एक थपकी हो जाती है, थपकी के सारे पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। उससे क्या होता है, थपकी से हमारे शरीर के अंदर जहां पर भी कोई रोग लगा है तो हमारी नस नाड़ियों में किसी न किसी में कोई ब्लॉकेज है, इसलिए रोग लगता है। तो थपकी के 30-30 बार एक पॉइंट की थपकी कर लेते हैं रोजाना, तो जहां पर भी ब्लॉकेज है वो सारी अपने आप खुल जाती है। ऐसा नहीं कि ब्लॉकेज हार्ट में ही आती है, ब्लॉकेज जिस भी एक अंग में दिक्कत है उसमें ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं गांठें बढ़ रही हैं, कोई ना कोई गिल्टियां बनने में दिक्कत करती हैं। तो थपकी करेंगे भजन के साथ में, तो देखते सब साथ देखते रहेंगे, साथ साथ करते रहेंगे हम, तो उसका थोड़ा आनंद लेंगे। जय जय राम, राम जय जय राम, सियावर 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 राम जय जय
राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की सियावर राम जय जय राम 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 सियावर राम जय जय सुंदर कीर्तन ध्वनि के साथ सिया राम जय जय राम राम जय जय राम सिया 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 राम जय जय राम ठीक है, इंडिका सेंटर पॉइंट दबा ले, सेंटर पॉइंट दबा लो, किडनी पॉइंट, किडनी को उसको नॉर्मल कर ले। तो ठीक है, इतनी कक्षा अपनी तरह जो भी हम करते रहेंगे ना, स्वस्थ निरोगी रहेंगे। तो राम धुनी चल रही है, तो नाचने का मौका है, नाचो नाचने पूरी मस्ती में पूरा ना करें। जैसे भी हो घूम लो, ऐसे जैसा मत खींचाओ, पूरे मन में कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। निज मन मुकुर सुधा पूरे उसमें एंजॉय में पिछले लगना, चलो जी थोड़ी हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। हरे राम राम सीता राम राम 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 सीता। ठीक है जी, तो बहुत अच्छा लगे, बड़ी लगन है सारे ने अंदर, बड़ी खुशी हुई, सारे आप पहुंचे हैं, सबने एंजॉय किया। तो अज इस जगह पे आए हुए हैं किकर लॉज का, कल भी पूरा इंजॉय किया, रात में भी पूरा इंजॉय करा, हम भी किया, पूरी मस्ती चा पूरा आनंद चा। बस इतों
कोई ना कोई चीज़ याद भी लेके जानी है, याद भी लेनी है, अपना संकल्प बनाना है। पापा योग कराया इस संकल्प को पक्का बनाना कि मैंने कुछ भी हो जाए, नाश्ता मैंने मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, मैं योग करना है। ठीक है, बहुत सरल दसा है। 3 प्राणायाम, बाकी कुछ नहीं होना, कुछ ना करो, 3 प्राणायाम जरूर करो। 2-3 मिनट भस्त्रिका, 5 7 तो 10 मिनट कपालभाति, 5 तो 10 मिनट अनुलोम विलोम। तो 10 12 15 मिनट तो सारे कढ़ ही सकते हैं ना, लेकिन आप तो ज़्यादा सीनियर है, जिन्ना ज़्यादा समय कर सकते हैं। तो जी नेड़े तेरे कोई क्लास है, क्लास जाओ, नहीं है क्लास तो कोई गल नहीं, घरे रहोगे, घरे करेंगे तो भी स्वस्थ रहोगे, योगी रहेंगे, ऐसा भावना ना। तो चलो ठीक है, अब दोनों हाथ मुंडों पर अपना ध्यान मुद्रा में रख लें, शांति पाठ कर लेंगे। चलो ऐसे 3 बार बराबरी कर लेंगे, उसके बाद अपना थोड़ा सा ओम का उच्चारण, ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन करके फिर शांति पाठ कर लेंगे। तो दोनों हाथों के अंगूठे कानों में डाल लें, पहली उंगल माथे पर, बाकी आंखों पर, श्वास को भीतर धारण करके करेंगे मैं शब्द का उच्चारण। वापिस दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, श्वास को भीतर गहरा धारण करके 3 बार करेंगे गुरु करोड़ का उच्चारण शुरू करके साथ। मौन हो जाएंगे, एकदम मौन, एकदम शांत। प्राणायाम का परिणाम ये ध्यान, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी मेडिटेशन। आंखें बंद हैं, मन सहज है। मेडिटेशन करने का प्रयास रोजाना घर में 10 मिनट 15 मिनट जरूर किया करें। अमृत वेला में उठकर सुबह उठते हैं, फ्रेश होकर थोड़ी देर के लिए ध्यान में कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ बैठना है। जो हो रहा है उसी की साक्षी बनना है, उसको देखते रहना है, बस कुछ भी नहीं करना। मन में विचार आ रहे हैं, विचारों को आने दें, जाने दें, जैसे हो रहा है चलने दें उसको, बस भीतर देखने का प्रयास, जो कुछ हो रहा है उसे देखने का प्रयास। देखते देखते ऐसे ही सहज हो जाते हैं तो ध्यान का मेडिटेशन का पूरा लाभ मिल जाता है। मेडिटेशन बहुत ही सरल क्रिया है, बहुत ही आसान क्रिया है, सबसे ज़्यादा लाभदायक है। 10 मिनट आपने मेडिटेशन कर लिया, कोई रोग इस चीज के अंदर रह नहीं सकता। तो जाना समय निकाला, सुबह समय नहीं निकलता कोई बात नहीं, दिन में कर ले, शाम को कर ले, रात को कर ले, कभी भी कर ले। 10 मिनट के लिए बिल्कुल आराम से बैठना, कुछ भी नहीं करना। करने के लिए कहते हैं तो कहीं कहते हैं कि दिक्कत आ रही है, इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठना है। अपने मोबाइल को या दूसरी चीज़ों को छोड़कर सहज होकर जिस भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें उसमें बैठना है। बैठने में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, लेट कर भी, शवासन में लेट कर तब भी भाव ये रखें कि मैंने मेडिटेशन कर रहा हूँ, सोना नहीं। तब 10 मिनट के लिए सिर्फ लेटना है, शरीर को ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़ते हुए सहज करते जाना है। तो वो क्या लेटे लेटे भी शवासन में मेडिटेशन हो जाएगा। तो किसी तरीके से मेडिटेशन करें, करना कुछ नहीं, बस लेटना बैठना। अब ऐसे करेंगे शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधे शांति वनस्पत्य शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति सामा शांति रेहि। ओम शांति शांति शांति।
आपस में गरम गरम ऊर्जा पैदा करेंगे। गरम गरम ऊर्जा आंखों पर लगाकर धीरे से आंखें खोल लेंगे। इस प्रकार हमने योग का आनंद लिया, हंसी भी किया, पूरी क्रियाओं को सीखा और सबने संकल्प लिया कि हम योग अवश्य करेंगे, रोजाना करेंगे। तो रोजाना योग करते रहेंगे तो सदा स्वस्थ निरोगी भी रह पाएंगे। सदा सत निरोगी रहेंगे तो जीवन को भी खुलकर आनंद से जी पाएंगे। तो ऐसा भाव सभी ने बनाया, ऐसा सबने संकल्प लिया। तो नाचने गाने का भी प्रोग्राम रात को भी कुछ हुआ, उसके बाद भी हुआ। तो सबका मन था ऐसा भी पूरी मस्ती करें, पूरा आनंद करें, कोई भी कमी रह ना जाए, कोई भी चीज़ छूट ना जाए। ये 24 घंटे हमने इकट्ठे गुजारे तो इसका पूरा आनंद लिया, पूरे मस्ती में रहे, सब पूरी मस्ती में। तो अब सुबह सभी तैयार होकर यहाँ पर बाइक करने को भी फिर रहे हैं और सारे फ़ोटो सेशन भी हो रहा है कि अब हमने चेकआउट करना है, यहाँ से जाना है। लेकिन चेकआउट करने के बाद भी हमने जाना नहीं है, अभी चेकआउट भी थोड़ा सा लेट ही करेंगे क्योंकि इन्होंने पूरी लिबर्टी दी हुई है हमें कि कोई बात नहीं, आराम से कर लेना। तो हमारा सबका मूड है कि अब हम जंगल सफारी जाकर आएँ। तो जंगल सफारी की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ ही ये सन बाथ वगैरह भी ले रहे हैं। तो ये फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं जंगल सफारी की गाड़ी में। अब जंगल सफारी के लिए तो चल पड़े हम। तकरीबन ये 3500 रुपये का एक गाड़ी जाती है, उसमें 5 लोग जाते हैं। तो हमने तकरीबन ज़्यादा लोग थे, 35-40 लोग हमारे करना चाहते थे। हमने ये 4 गाड़ियाँ फिर पहले जा रही हैं जंगल सफारी के लिए। देखिए जिप्सियाँ इनकी बनी है, बहुत अच्छी है। ये जंगल में 45 मिनट का ड्राइव होती है, 45 मिनट घुमा कर लाते हैं जंगल के अंदर सारा। अपना कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते भी होते हैं बीच में जंगल में, और कुछ जड़ी बूटियाँ जो बहुत ही कीमती हैं जड़ी बूटियाँ, वो भी इन्होंने हमें बीच में दिखाई। तो ये देखिए जो ऐसी अद्भुत जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, कुछ तो ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पिक्चर उसको फोटो में निकलती है, तो वो भी हमें दिखाई कि वो इसका पेड़ के जो फल हैं फूल ऐसी तरह निकलते हैं कि इसकी शेप भी ऐसी होती है। हम ये वाला पेड़ ऐसा दिखाया, तो ये बहुत मात्रा में इसमें है। तो ये पूजा के लिए बहुत अच्छे उपयोगी होते हैं, इससे मेडिसिन भी बहुत अच्छी बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं। तो बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं। तो ये अंदर लगी हुई सभी, तो कुदरती लगे हुए हैं, कुदरती ग्रोथ होती है इनकी। तो ये सारा तो दूसरा सेशन, दूसरे लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हैं जो कुछ गए हुए हैं, बाकी इधर अंदर फ़ोटो सेशन में चल रहे हैं। कोई नाइट सीन में फ़ोटो ली ऐसे भी इन्होंने। तो मतलब हर कोई अपनी अपनी मस्ती में था, अपने अपने आनंद में था। एक भाव था कि पूरा ही एंजॉय करें। एक परिवार में ऐसे आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी को कोई टेंशन तनाव नहीं, कोई ज़रूरत की, कोई खाने पीने की चिंता नहीं। जैसे अपना माइक के आई हुई हैं लेडीज़ तो ऐसा समझ रही हैं क्योंकि कोई काम कार करना नहीं, बस समय पर खाना खा लेना और करना, तो इसलिए पूरा एंजॉय। ये सभी देखो सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, वहाँ पर फ़ोटो सभी ने कराई। तो किकर लॉज का ना अंदर का सीन भी, ये पूल के ऊपर एक छतरी और हमें 2 ऐसे एंजॉय करते हुए तो फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। एंजॉय है, कोई काम का, कोई बिजनेस का, कोई जॉब का कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये क्वीन की फ़ोटो हमारी, तो हमने भी ऐसा ही पूरा एक जिम्मेवारी भी हमारी होती है, जिम्मेवारी भी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ एंजॉय भी पूरा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जिम्मेवारी में लगे रहे, काम में लगे रहे, एंजॉय ना करें, तो एंजॉय भी पूरा होता है और सारा काम भी इस तरह करना ये परमात्मा हमसे ऐसे करवा लेते हैं। तो ये देखिए किसी मस्ती से फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कितने वीडियोज़ बन रही हैं। नाइट सीन भी इतना अच्छा लगता है कि नाइट को, रात को भी लगता है कि बस सोने का मन ही ना हो, बस घूमते फिरते ही रहें, बैठें गप्पे शप्पे मारें, एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें। तो ये 24 घंटे ऐसे पूरे यादाश्त बन जाती है, मेमोरी बन जाती है, परमानेंट मेमोरी बन जाती है। तो एक दूसरे को और संबंध भी एक दूसरे से बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो 20, 25, 30 लोग तो हमारे हैं जो पुराने हमेशा साथ जाते हैं, लेकिन हर बार 10 से 15 से 20 लोग तक नए जुड़ जाते हैं। नए जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो एक बार जुड़ गए तो वो परमानेंट ही जुड़ जाते हैं, तो परमानेंट जुड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा आनंद कहीं मिलता ही